नमस्ते दोस्तों, मैं देविका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनी मोटिवेशन पर। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? क्या आप स्टॉक मार्केट के नाम से भी डरते हैं? लेकिन एट द सेम टाइम आप भी स्टॉक मार्केट को समझ के स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्या आप जानते हैं अमेरिका में 55% लोग निवेश करते हैं, लेकिन इंडिया में महज 2%। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि हम स्टॉक मार्केट के नाम से ही डरने लगते हैं? फैमिली में, फ्रेंड्स में हमें ये सिखाया जाता है कि दूर रहो स्टॉक मार्केट से, जुआ है ये, इसमें पैसे लगाओगे तो सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम हम लोगों को देखते हैं अच्छा खासा पैसा बनाते हुए स्टॉक मार्केट में। किन लोगों को देखा है हमने? लाइक फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वॉरेन बूफे। इनका नाम तो सुना ही होगा आपने, क्योंकि ये दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इनकी नेट वर्थ 85.6 बिलियन डॉलर्स थी दिसंबर 2020 में। तो अभी इंडिया की भी बात कर लेते हैं। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, इनको इंडियन स्टॉक मार्केट का वॉरेन बूफे या बिग बुल भी कहा जाता है। इन्होंने 1985 में 5,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी। इनकी नेटवर्थ एज ऑन जनवरी 28, 2020 फोर्ब्स के अनुसार 2.6 बिलियन थी। दोस्तों, इन्होंने जब इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी तब सेंसेक्स 150 पॉइंट पर था, जो कि आज 50,000 पॉइंट पर पहुंच गया है। अब ये सेंसेक्स क्या होता है, ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। राधा कृष्ण दमानी एक दूसरा एग्जाम्पल है और इससे आप बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। 12th पास, बीकॉम ड्रॉप आउट, बॉल बियरिंग का छोटा सा बिजनेस था, उसके साथ शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट किया, इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा पैसा कमाया। बाद में उन्होंने डीमार्ट स्टोर्स चेन भी खोला। इनका नेटवर्थ अक्टूबर 2020 तक 15.4 बिलियन था। एक और एग्जाम्पल यहाँ कवर करना चाहूँगी। मिस्टर रामदेव अग्रवाल किसान के बेटे हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सीए की पढ़ाई करने मुंबई आए और स्टॉक मार्केट से जुड़ गए। ही इज़ द जॉइंट एमडी ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। मार्च 2020 के ट्रेंड लाइन के अनुसार इनका नेटवर्थ एज ऑन मार्च 2020 1037.8 करोड़ था। आप सभी लोगों ने स्टॉक मार्केट का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, तभी सर्च करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन राइट गाइडेंस ना होने की वजह से हम सभी डरते हैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से। और एक्चुअली डरे भी क्यों नहीं, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, इसे ऐसे ही गंवा नहीं सकते, लूज़ नहीं कर सकते। बट ये कुछ नया नहीं है, सेम यही मेरे साथ हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी। बहुत मुश्किल था, बहुत सवाल आते थे मन में, पैसा कहाँ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, और कोई राइट गाइडेंस नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। जिससे भी बात की उसने एक्चुअली डीमोटिवेट ही किया, मोटिवेट करने की जगह। और जिन्होंने थोड़ा बहुत बताया भी, उनके पास भी एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज नहीं थी, बस इधर उधर से सुनी सुनाई बातों से थोड़ा बहुत शेयर किया, बट कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। बट देन आई वर्कड वेरी हार्ड इन दिस एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में मैं अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाती हूँ आफ्टर इन्वेस्टिंग। क्योंकि जो पैसा पहले बस बैंक अकाउंट में जमा था, आज की डेट में वो मुझे पैसे से पैसा बना के दे रहा है। जब मैंने पहली बार पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट सुना तो आई वाज लाइक वाओ, एक ऐसा इनकम सोर्स जिसमें सोते हुए भी पैसा बनेगा। लाइक यू आर नॉट फिजिकली टेक्निकली वर्किंग फॉर इट एवरी डे, इट्स जस्ट पैसिव इनकम। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा। तो वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वही है स्टॉक मार्केट का भी सीक्रेट। रातों रात लाखों और हज़ारों से करोड़ों नहीं बन जाएंगे यहाँ पे, बट स्लो एंड स्टडी आप पैसिव इनकम बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सोचकर कि एक तो हमारा जॉब और बिजनेस है जिससे एक्टिव इनकम जनरेट हो रही है, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। कैसे? पैसे से पैसा बन रहा है थ्रू इन्वेस्टिंग। ऑल्सो इट्स नॉट लाइक कि इन्वेस्टमेंट जो है वो करोड़पति और लखपति लोग ही कर सकते हैं।
₹500 से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जो मेरे मज़दूर भाई हैं, जो रोज़ के 200-400 कमाते हैं, वो भी निवेश कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यू नीड टू बी ए करोड़पति और लखपति टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर सही कंपनी का चुनाव कर पैसा उनमें इन्वेस्ट किया जाता है तो स्टॉक मार्केट इतनी सक्षम है कि आपको 15 से 25% का रिटर्न आसानी से दे सकती है। अब आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि सही कंपनी का, सही शेयर का चुनाव कैसे करेंगे। उसके लिए मैं हूँ ना, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सही कंपनीज़ को चूज़ करना है और किस तरह से निवेश करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको सिखाऊंगी। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे निवेश कर आप गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट से बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मतलब उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती है स्टॉक मार्केट। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये एक जुआ नहीं है, इसलिए इसमें रिस्क की संभावना है, लॉस की संभावना है, रिस्क की संभावना है। लेकिन उस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, लॉस को कम किया जा सकता है और रिवॉर्ड को बड़ा किया जा सकता है। कैसे? सही कंपनीज का चुनाव करके। चलो अब ये सब तो ठीक है, अब ये सोच के मत डर जाना कि मैथ्स में तो बहुत बुरे थे यार, 33 बड़ी मुश्किल से लाके पास हुए थे, या कॉमर्स तो थी नहीं हमारे पास तो हम कैसे इसमें अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही मतलब ऑसम कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती होगी। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस ये कि खुद पे भरोसा करें कि एक बार समझ कर देखते हैं, क्योंकि जहाँ चाहा है दोस्तों वहीं रहा है। कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये बात आपको पूरे भरोसे के साथ कहती हूँ कि अगर आपको खुद पर भरोसा है थोड़ी मेहनत करने के लिए, और तो आप इस मार्केट में ज़रूर सक्सेस होंगे। मेहनत कभी फेल नहीं होती है, वो हमेशा रंग लाती है, स्पेशली इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आइए जानिए मेरे साथ व्हाट, व्हेन, वाई एंड हाउ ऑफ स्टॉक मार्केट। इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में कब एंट्री लें, क्यों स्टॉक मार्केट, और कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री लें। तो शुरू करते हैं इस सेगमेंट को व्हाट इज स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर क्या होता है। तो आइए इसे समझ लेते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और स्टॉक मार्केट की भाषा में शेयर का मतलब होता है कंपनियों में हिस्सा। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी में आपकी हिस्सेदारी बन जाती है, आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने कुल 1 लाख शेयर इशू किए हैं और आपने उसमें से 10,000 शेयर खरीद लिए हैं, तो आप उस कंपनी के 10% के हिस्सेदार बन जाते हैं। आई होप शेयर क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। अभी समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। अगर शाब्दिक अर्थ में समझा जाए तो स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां किसी लिस्टेड कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी या बेची जा सकती है। और भी ज़्यादा इजी भाषा में समझाऊं तो स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार वह जगह होती है जहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और इसी प्रकार की अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज़ को खरीदा या बेचा जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सब खरीदा या बेचा कहाँ से जाता है। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि ये सब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा या बेचा जाता है। भारत में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। आई होप व्हाट इज़ क्लियर कि स्टॉक मार्केट क्या है ये आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि वाई स्टॉक मार्केट, क्यों ज़रूरत है हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने की। ऐसे ही काम नहीं चलेगा क्या बस अपनी सैलरी इनकम से। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल रीज़न है आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। दूसरा रीज़न, जो पैसा कैश में या बैंक अकाउंट में पड़ा है वो ना अपनी वैल्यू को लूज़ कर रहा है ओवर टाइम। किस कारण? महंगाई के कारण। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ।
1947 में दूध 12 पैसे पर लीटर था, 1975 में दूध 2.5 रुपये पर लीटर था, 2021 में दूध 50 रुपये पर लीटर है। तो अगर मैंने 50 रुपये का दूध 1947 में ख़रीदा होता तो मैं 450 लीटर ख़रीद सकती थी। वही 50 रुपये से 1975 में दूध खरीदने जाती तो मैं 20 लीटर खरीद सकती थी, और वही 50 रुपये से 2021 में दूध खरीदने जाती हूँ तो 1 लीटर खरीद पाती हूँ। नाउ यू कैन सी धीरे धीरे रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, और उसी रुपए की वैल्यू के गिरने को और महंगाई के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो उस ज़माने में 50 रुपये जो थे, वो 50 रुपये आपने अगर आज भी रखे होते तो वो एज इट इज़ ही होते, 50 के 50 ही होते जो आपने रुपए रखे होते, और उससे जब आप 450 लीटर दूध खरीद सकते थे, आज आप 1 लीटर दूध खरीद सकते होते। लेकिन अगर आपने वो 50 रुपये उस ज़माने वाले सही जगह निवेश कर दिए होते तो आज वो कितने बन गए होते सही जगह निवेश करके, ये मैं आपको MRF के एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ। तो MRF की शेयर प्राइस जर्नी से कुछ सीखने को भी मिलता है। 1993 में अप्रॉक्स 4.5 शेयर खरीद पाते आप 50 रुपये से, क्योंकि इसका प्राइस ऑलमोस्ट 11 रुपीज़ पर शेयर था, जिसकी वैल्यू आज 4,18,500 रुपये होती। तो तब के 50 रुपये आज 4,18,500 रुपये बन चुके होते। अप्रॉक्स प्राइस जो है MRF के शेयर का आज 93,000 के करीब है। दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट करना इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जितनी जितनी महंगाई बढ़ती जाए हमारा पैसा भी ईयर टू ईयर, साल दर साल उतना ही ग्रो करता जाए और हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखें, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वो मैंने आपको एक आइडियल शेयर का, आइडियल कंपनी का एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हो सकती थी जिसमें 50 रुपये लगाए होते तो वो आज 0 भी हो गए होते। थर्ड, बहुत आसान है निवेश करना, ऑनलाइन है और सेफ़ है, ना चोरी का खतरा है, ना गुम होने का, खोने का खतरा है। गोल्ड्स में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पे भी निवेश कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी सेफ़। फोर्थ पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म जो ड्रीम्स हैं उन्हें भी प्लान कर सकते हैं इस एक ज़रिए से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि जिस इंडस्ट्री पर आपको भरोसा है या जिस कंपनी पर आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली है, उस कंपनी में निवेश करके आप उनके प्रॉफिट में हिस्सेदार बन सकते हैं। नाउ दिस इज़ अबाउट वाई। आई होप आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे कि इस दौर में, आज के ज़माने में, इन्फ्लेशन के दौर में स्पेशली, हर किसी को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन्वेस्ट करना और अपने पैसे को बढ़ाना। अभी चलते हैं व्हेन इज़ द राइट एज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। क्या है सही उम्र स्टॉक मार्केट में या कहीं पर भी निवेश करने की? तो एक शख्स ने मुझसे कहा कि मैडम अब तो मैं 40 साल का हो चुका हूँ, रिस्क लेना मेरे लिए सही नहीं होगा, इट्स टू लेट फॉर मी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू बी इन स्टॉक मार्केट। तो दूसरी तरफ आई मेट अ कॉलेज गर्ल, एक कॉलेज की लड़की से मिली, उसने कहा अभी तो मैं 19 साल की हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, सारी ज़िंदगी पड़ी है। तो दोस्तों यहाँ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अपनी बात कहना चाहूँगी। वॉरेन बुफे, जिनका इंट्रो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, उन्होंने अपना पहला स्टॉक इन्वेस्टमेंट, अपना पहला स्टॉक ख़रीदा था 13 साल की उम्र में, और वो ये भी कहते हैं कि इट वॉज टू लेट, कि वो काफ़ी लेट थे उसे ख़रीदने में 13 साल की उम्र में भी। आज वो 90 साल के हो चुके हैं, और अगर आज भी उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इट इज़ टू अर्ली टू लीव स्टॉक मार्केट, कि अभी भी बहुत जल्दी होगा अगर वो स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं। तो जिस एंथुसियाज़म से, जिस खुशी से वो 13 साल में इन्वेस्ट कर रहे थे, 90 की उम्र में भी वो उसी खुशी के साथ, उसी जोश, जिंदा दिली के साथ स्टॉक मार्केट में बने हुए हैं। तो अगर आप यंग हैं तो भी आज से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है आप यू आर टू ओल्ड फॉर दिस मार्केट,
तो भी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे पैसा आता हुआ बुरा लगता हो। दोस्तों, पैसा तो हमारी फंडामेंटल नीड है, फंडामेंटल ज़रूरत है, खाने के लिए, कपड़े के लिए, अच्छे रहने के लिए, सस्टेनेबल लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए, हर एज में पैसे की ज़रूरत होती है। बस पैसे का इस्तेमाल कह लो कि बदल जाता है। बचपन में गिफ्ट्स के लिए, छोटे छोटे शौक़ पूरे करने के लिए, उसके बाद कार के लिए, बाइक के लिए, एजुकेशन के लिए, शॉपिंग के लिए, उसके बाद खुद के घर के लिए, शादी के लिए, फिर उसके बाद अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। लाइफ में धीरे धीरे पैसे का इस्तेमाल बढ़ जाता है और बदल भी जाता है। तो 70 की उम्र में भी गुड हेल्थ के लिए, सस्टेनेबल लाइफ के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है। हर पॉइंट पे पैसे की ज़रूरत है। कुल मिलाकर निवेश करने की कोई सही उम्र नहीं होती। जब आप निवेश करना शुरू कर दें वही सही उम्र होती है। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। बस वही मान लो और अपनी लाइफ में इस चीज़ को शुरू करो। देयर इज़ नो हार्म इन इट। ऑल्सो पर्सनली आई नो लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने 60 के बाद शुरू किया, मतलब 60 पर रिटायर हुए, फ्री हुए और उसके बाद उन्होंने सीखना शुरू किया। एंड यू डोंट बिलीव मी, वो उसी एंथुसियाज़म के साथ, उसी जोश और ज़िंदा दिली के साथ सीखते हैं जिससे एक 30 साल का इंसान सीखता है या 25 साल का इंसान सीखता है। बेसिक से एडवांस तक सीख रहे हैं वो लोग मेरे साथ, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं एंड नो डाउट्स बहुत अच्छा पैसा भी बना रहे हैं। एवरी डे दे आर हैप्पी कि मतलब मज़ा आ रहा है। अब ये रिटायरमेंट को एंजॉय करने का एक मज़ा ही अलग हो गया है कि हम और अच्छा पैसा बना पा रहे हैं। आई होप व्हेन का क्वेश्चन आपको आपके लिए कहीं ना कहीं मिल गया होगा और आप अपने लिए अब डिसाइड कर सकते हैं कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू जॉइन स्टॉक मार्केट। टुडे इज़ द राइट टाइम टू जॉइन मार्केट। व्हेन कभी नहीं आएगा, वरना आज से ही मन बनाएं, आज से ही शुरू करें अच्छी नीयत से। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे। अभी बात करते हैं हाउ। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कैसे की जाए। स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है सेविंग्स बैंक अकाउंट। बेटर है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपकी इंटरनेट बैंकिंग चालू हो, सो दैट आपको स्टॉक्स को ख़रीदने और बेचने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑनलाइन ही आप घर से, ऑफिस से, जहाँ भी हैं वहाँ से वो पैसों का ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ स्टॉक ब्रोकर। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सभी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं, लेकिन सीधा स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट करवाना होता है ओपन। क्या ओपन करवाना है? ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। ये स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। जब भी कोई स्टॉक खरीदना या बेचना होता है तो ब्रोकर के ज़रिए होते हुए अपना ऑर्डर सीधे स्टॉक एक्सचेंज को जाता है और वहाँ से आपका ऑर्डर खरीदे या बेचे जाते हैं। तो ये तो अब समझ आ गया कि स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही स्टॉक एक्सचेंज तक पहुँचा जाएगा। लेकिन ये ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट जिसको स्टॉक ब्रोकर के पास खोलने की बात हो रही है, ये होता क्या है? चलो इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैट अकाउंट एक तरह की स्टोरेज अकाउंट होता है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो खरीदा हुआ शेयर को रखने के लिए जिस अकाउंट का या कह लो जिस स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है उसको ही डीमैट अकाउंट कहा जाता है। और अच्छे से समझने के लिए, जैसे हमारे नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है, रुपया जमा करते हैं हम, उसी तरह से डीमैट अकाउंट में हम अपने स्टॉक्स को जमा करते हैं, स्टॉक्स को रखते हैं। अब जब आपने उस शेयर को बेचा या उस स्टॉक को बेचा तो वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट से निकल के जिसने उसको ख़रीदा उसके डीमैट अकाउंट में चला जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता है। डीमैट अकाउंट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरेज अकाउंट। वहाँ सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप अपना रुपया रखते हैं, यहाँ डीमैट अकाउंट में आप अपना स्टॉक रखते हैं। तो अगर अब डीमैट अकाउंट में हम अपना स्टॉक रखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत क्यों है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट और आपके डीमैट अकाउंट के बीच की कड़ी है, बीच का लिंक है।
आप सीधा बैंक अकाउंट से स्टॉक को खरीद नहीं सकते हो, इसी के लिए आपने ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खुलवाया है। ये हमने आपको पहले भी बताया। जब आप बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे स्टॉक खरीदने के लिए, वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और जब आप उससे स्टॉक को खरीदेंगे तो वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आपस में ही लिंक्ड होते हैं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल है यार, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट की सहायता से शेयर खरीदोगे, मतलब जो आपका पैसे का ट्रांसफ़र है वो ट्रेडिंग अकाउंट से होगा, और जो आपके पास शेयर आएगा या जाएगा, स्टॉक आएगा या जाएगा, वो डीमैट अकाउंट से निकल के या डीमैट अकाउंट में ही आ जाएगा। जब भी आप उसे बेचेंगे या खरीदेंगे वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है। तो पैसा सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में आया, और पैसे का लेन देन आपके ट्रेडिंग अकाउंट और आपका जो भी शेयर आप खरीद बेच रहे हैं उस इंसान के ट्रेडिंग अकाउंट से होगा, और जो आपका स्टॉक है वो डीमैट अकाउंट से इधर से उधर ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ द वर्क ऑफ ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। तो अब समझ लेते हैं कि ये ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला है सेविंग बैंक अकाउंट विद इंटरनेट बैंकिंग, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड इज़ योर पैन कार्ड। थर्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या सेल्फी की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है आधार कार्ड, और इसमें ध्यान रहे आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड होना चाहिए, क्योंकि उस फ़ोन नंबर पर एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिससे डालने के बाद ही आप अपना अकाउंट खोलने का जो प्रोसेस है उसे आगे प्रोसेस कर पाएंगे। पांचवा है आपका सेविंग अकाउंट का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है। छठा है एक कैंसल्ड चेक। तो आप अपनी ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर में स्कैन करके अप्लाई करने से पहले तैयार कर लीजिए, ताकि जब आपको उन्हें अपलोड करना हो वन बाय वन, आपको उन्हें ढूंढने ना जाना पड़े। वो आपके कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे एक जगह सेव्ड हो और आप उन्हें वन बाय वन सभी को अपलोड कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आप अगर सोच रहे हैं कि बेस्ट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है, तो बेस्ट स्टॉक ब्रोकर वो है जो ऑनलाइन अवेलेबल है और जो कम से कम ब्रोकरेज आपसे चार्ज करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा और अपस्टॉक तीनों का ही लिंक मिल जाएगा। आपको जो सही लगे आप उसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मेरे पर्सनली तीनों में ही डीमैट अकाउंट्स हैं एंड आई फाइंड ऑल थ्री वेरी गुड। इसके अलावा अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से अपना अकाउंट खोलते हैं तो हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए अपना अकाउंट ओपनिंग का। हमारे इंस्टाग्राम पर, ईमेल पर सभी इन्फॉर्मेशन नीचे है, और हमारी टीम आपका स्पेशल ध्यान रखेगी इन्वेस्टिंग में। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हम करेंगे अगर आप हमारे साथ यहाँ पर अकाउंट खोलकर जुड़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे स्टॉक मार्केट को लेकर, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनने में आपकी मदद करूँगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? जी हाँ, आपको अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट तो खुलवाना ही है। जिस भी स्टॉक ब्रोकर का ऑफ़र आपको अच्छा लगे उसके साथ खुलवा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है। इट्स अ फ्री चैनल। इफ़ यू डोंट हैव टेलीग्राम तो आप टेलीग्राम को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसके बाद हमारे चैनल के साथ जुड़िए। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? तभी आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाएंगे मार्केट के बारे में। वहाँ हम डेली न्यूज़ का अपडेट डालते हैं, एनालिसिस डालते हैं, स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं, सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़, आपकी प्रैक्टिस, आपकी ग्रूमिंग सब टाइम टू टाइम एवरीडे बेसिस पे होती रहेगी मेरे साथ, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू बी अपडेटेड इन द मार्केट, जो तभी पॉसिबल है जब आप टेलीग्राम पर जो मैसेजेस आ रहे हैं उन्हें देखते और समझते रहेंगे। अब इसके बाद स्टॉक मार्केट की भाषा सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मनी मोटिवेशन के टेलीग्राम चैनल पर, बाकी न्यूज़ चैनल्स पर, डेली न्यूज़पेपर में, बिज़नेस चैनल्स पर, मोबाइल एप्लीकेशंस पर आपको ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, और बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनके मतलब आपको समझ नहीं आएंगे अगर आप बिगिनर हैं तो इसी वजह से सबसे पहले हैंड टू हैंड मैं इस वीडियो के साथ ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप उसे जाके देख सकते हैं।
और उसमें जो शब्द हैं उन्हें सीख सकते हैं, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी कोई भी भाषा में उन शब्दों को सीखने में जो फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और आप एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर या ट्रेडर की तरह ही साउंड करेंगे। क्या स्पेशल सीखने को मिलेगा इस वीडियो में? सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट शब्द सीखने को मिलेंगे कि उनका मतलब क्या है। 150 वर्ड्स का एक लिस्ट है, जैसे बियर, बुल, लॉन्ग, शॉर्ट, प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस, इस तरह के कई शब्द जिनके मतलब आपको क्लियर हो जाएंगे। बिगनर्स ही नहीं, बहुत एडवांस लेवल के लोगों को भी बहुत सारे इसमें ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब शायद क्लियर नहीं होगा, तो आप वो सब सीख सकते हैं यहाँ बहुत ही आसानी से, जिससे आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी स्टॉक मार्केट पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।